हम लड़कों के लाइफ में दो फेसेस ऐसे आते हैं जो हमारे लाइफ में विक्टिम मेंटेलिटी को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करते हैं और हम उसको अनकॉन्शियसली अपने लाइफ में उतारते हैं, लेकिन कॉन्शियसली कभी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम विक्टिम मेंटेलिटी के शिकार हैं या फिर हम विक्टिम मेंटेलिटी के पीड़ित हैं। तो जो दो फेजेस आते हैं लड़कों के लाइफ में, पहला फेज होता है 17-18 साल की उम्र, जहाँ पे हमें बहुत जोरदार प्यार होता है किसी लड़की से और हमें लगता है कि यही मेरा असली प्यार है या फिर दिस इज माई रियल लव। और मोस्ट प्रोबेबली वो प्यार कभी कामयाब नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद हम अरिजीत सिंह के गाने सुनने लगते हैं और आपने शायद ऐसे लड़कों को नोटिस किया भी होगा। ठीक है, 17-18 साल की उम्र है, उन्होंने अभी तक अच्छे से जिंदगी या फिर दुनिया नहीं देखी है और उनको अच्छा सच्चा प्यार हो जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, अरिजीत सिंह के गाने लगाने शुरू कर देते हैं और स्टेटस में वो शायरी करना शुरू कर देते हैं। यही से विक्टिम मेंटेलिटी की स्टार्ट या फिर शुरुआत होती है लड़कों के लाइफ में। दूसरा फेज जो होता है वो होता है जब हम रियलाइज करते हैं कि हम शायद इतने भी अच्छे फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं फाइनेंशियली। ठीक है, मतलब हम बहुत ज्यादा अमीर घर से नहीं है, लेकिन जब हम किसी अमीर घर के लड़के को देखते हैं और देखते हैं कि उसके पास टेक्निकली ज्यादा एडवांटेजेस है। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास गाड़ी है स्कूल में जाने के लिए। ठीक है, उसके पास बहुत अच्छी साइकिल है, उसके पास टैब है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन। उसके बाद उसके पास पॉकेट मनी है। उसके बाद ही कैन स्पीक इंग्लिश, वी कांट बिकॉज हम गवर्नमेंट स्कूल से हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पे भी हम विक्टिम मेंटेलिटी के शिकार होते जाते हैं। पर इस चीज को लड़के कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ, हम वी आर गोइंग थ्रू दिस विक्टिम मेंटेलिटी। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 साइन बताऊंगा जिससे आप चेक कर सकते हो वेदर यू आर ऑल्सो अ विक्टिम मेंटेलिटी लाइक पर्सन और नॉट। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा ओपन माइंडेडली, न्यूट्रली इस वीडियो को लेना, ताकि आप एग्जामाइन कर सको खुद को वेदर यू आर ऑल्सो अ विक्टिम मेंटेलिटी और नॉट। तो पहला जो साइन है वो ये है, ब्लेमिंग योर अपब्रिंगिंग। इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट्स जिन्होंने हमको बड़ा किया, हम उनको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं वंस वी स्टार्ट बिकमिंग अ लिटिल बिट मैच्योर। लेकिन वो मैच्योरिटी काम की नहीं है जहाँ पे आप विक्टिम गेम खेल रहे हो। देखो, जब आप 17-18 या फिर 19 साल के एज को टच कर रहे हो, आप धीरे धीरे मेच्योरिटी को हिट कर रहे हो। कुछ लोग मेच्योर बन जाते हैं क्योंकि लाइफ उनको अलग तरीके से लेसन देती है और बहुत जल्दी उनको हिट हो जाता है चीजें। और कुछ लोग होते हैं जो शायद थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेच्योरिटी आप हिट करते हो। लेकिन ब्लेमिंग योर अपब्रिंगिंग इज नॉट सोल्यूशन। इसलिए क्योंकि हम इस चीज को ब्लेम करते हैं कि हमें हमारे पेरेंट्स अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हमको मतलब टैलेंट के लिए, हमारे अंदर अगर टैलेंट है भी तो वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हमारी गवर्नमेंट स्कूल में अपब्रिंगिंग है। ठीक है, हमें इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, या फिर हमारी पुअर फैमिली है बिकॉज ऑफ विच हमें एक्सपोजर नहीं मिला। तो हम जब अपने पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराते हैं हर उस चीज के लिए जो हो सकता है रियलिटी में सच भी हो, लेकिन अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वंस यू हैव डिस्कवर दिस थिंग कि आप एक गरीब फैमिली में पैदा हुए हो, अब आपके पास इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के अलावा विक्टिम मेंटेलिटी में जाने का ऑप्शन है ही नहीं। यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दिस विक्टिम मेंटेलिटी। अगर आप पुअर फैमिली में हो, आप उसका क्या कर सकते हो, दैट्स व्हाट मैटर्स। लेकिन ज्यादातर लोग अपने पेरेंट्स को ही ब्लेम करते हैं। ठीक है, और अपनी अपब्रिंगिंग को ब्लेम करना, इसका मतलब यह है कि आप एक सॉफ्ट एक्सक्यूज दे रहे हो, जो एक्सक्यूज आपको बहुत सही लगेगा और आपको ये एक्सक्यूज कभी गलत लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा कि ये सच में ऐसा है, मैं बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ, मेरे पास सुविधाएं नहीं है। इसके वजह से आप धीरे धीरे विक्टिम मेंटेलिटी के पीड़ित बनते जाओगे, पर आपको समझ में नहीं आएगा। अब जो दूसरा साइन है विक्टिम मेंटेलिटी का, वो ये है ओनली टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स। आपने चाय की टपरी पे देखा होगा, आपने पान की दुकान में, आपने जहाँ पे स्मोकिंग होती है या फिर जहाँ पे मतलब लड़के बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल पकौड़ों के दुकान पे अगर लड़के बैठते हैं तो आप देखोगे उनको गॉसिप करते हुए ओनली अबाउट प्रॉब्लम्स। अब वो बताएंगे कि हम जिस सिटी में है यहाँ पर ज्यादा सुविधाएं नहीं है, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पे अच्छी मतलब हमारी कंडीशनिंग नहीं हुई है, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। which could be true obviously, लेकिन only talking about problems is not the solution. There is a famous saying in English, you cannot control what happens to you, but you can control how you react to it. Because if you think of yourself as a victim, you're more likely to become one even if you are not.
इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लोग जब सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं, उनको उस चीज में मजा आता है। उनको लगता है उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। उनको लगता है कि अगर गवर्नमेंट नाकामयाब है किसी चीज को अच्छे से करने में, वो उनको बहुत अच्छे से पॉइंट आउट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ पॉइंट आउट करना इज नॉट अ सोल्यूशन, और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहना इज एब्सोल्युटली नॉट अ सोल्यूशन। अगर आप देखोगे यहाँ पे सोल्यूशन क्या है, तो आप ये देखोगे कि अगर आप किसी उस बंदे को आप बताते हो प्रॉब्लम के बारे में जिसके पास विक्टिम मेंटेलिटी नहीं है, जो साफ है अपने दिमाग से, उसको जब आप प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कराओगे ना, नेक्स्ट मोमेंट वो आपको दिखेगा नहीं। इसलिए क्योंकि वो सोल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करेगा, ना कि सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेगा। व्हाट यू शुड डू इंस्टेड, कि उन चीजों को मैं अपने लाइफ में कैसे बहुत जल्दी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अगर बैठा हूँ तो आप देखो कि बहुत ज्यादा धूप है और बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, ठीक है। तो मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है आपके पास आपको देने के लिए। जैसे कि मैं भी विक्टिम मेंटेलिटी से मतलब ऐसे आप ये कंसिडर कर सकता था कि यार अभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, कल करेंगे या फिर बाद में करेंगे, इसलिए क्योंकि अभी बहुत ज्यादा धूप है। लेकिन मैंने कहा कि चलो यार ठीक है, ज्यादा वीडियो अगर अच्छी नहीं भी बनी, अगर मैं ज्यादा पसीना आ रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम काम जो है वो आज के दिन खत्म तो हो जाएगा। सो यू नीड अ सोल्यूशन इन योर माइंड ऑलवेज, कि चलो यार चीजों को जल्दी हम मतलब सॉल्व कैसे करें, ना कि विक्टिम बन के बस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते रहें। क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते रहते हैं और पूरी लाइफ ब्लेम ही करते रहते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि यार हम तो बॉडी नहीं बना पाए इसलिए क्योंकि हमें प्रोटीन इंटेक घर पे पूरा नहीं होता है, हमारे घर में तो सिर्फ दाल सब्जी बनती है। व्हाट यू कैन डू इंस्टेड इज दैट यू कैन स्टार्ट अर्निंग मनी, क्योंकि इतनी समझ अगर आप में आ चुकी है तो इसका मतलब ये है कि आप धीरे धीरे थोड़ा बड़ा बन रहे हैं। उसके बाद आप अपने लिए अंडे खरीदो, आप अपने लिए प्रोटीन पाउडर खरीदो, एंड यू हैव टू फिक्स योर लाइफ। सो ओनली टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स is the most worst thing you can do, and this will likely to bring you closer to the victim mentality more. तीसरा जो victim mentality है वो ये है कि blaming your genetics. For example, मेरा एक दोस्त है जिसको हम बोना बोना चिढ़ाते हैं, मेरे सारे दोस्त उसको बोना चिढ़ाते हैं, ठीक है। अब उसने वो टाइटल अपने लाइफ में ले लिया है कि हाँ वो बोना है, उसकी हाइट कम है, ठीक है, उसकी जेनेटिक्स इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, उसकी छाती जो है वो ज्यादा चौड़ी नहीं है, उसके जो शोल्डर्स है वो ज्यादा विड्थ उसकी नहीं है। तो वो जब जेनेटिक्स को धीरे धीरे अपने लाइफ में वो ब्लेम करना स्टार्ट कर देगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इम्प्रूव करने का। लेकिन जिस बंदे के पास अच्छी हाइट है, अच्छी चौड़ी शोल्डर है, आप एक चीज समझने की कोशिश करो, किसी ना किसी ने इसके जनरेशन में या फिर उसकी ब्लड लाइन में किसी ना किसी ने स्टार्ट किया था अच्छे न्यूट्रिशन को अपने लाइफ में ऐड करना, अच्छी हवा पानी को अपने लाइफ में ऐड करना, या फिर अच्छी जगह पे रहना, अच्छा खाना पीना खाना, उसके बाद एक्सरसाइज करना, तभी तो जाके उसकी अब अपकमिंग ब्लड लाइन जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हुई। और आप जिसके साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो, उसकी हाइट अच्छी है, उसकी छाती चौड़ी है, उसकी जो शोल्डर्स है वो बहुत थिक है, लेकिन अगर आप वो पहला आदमी नहीं बनते हो और आप सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हो या फिर अपने जेनेटिक्स को आप ब्लेम करते हो, दिस इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू। क्योंकि जेनेटिक्स को बेसिकली आप इंप्रूव नहीं कर सकते, इवन 1%, सिर्फ बात करके तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कोशिश करोगे तो शायद आप 1%, 5% आप इंप्रूव कर सको। तो ब्लेमिंग योर जेनेटिक्स इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू एंड यू शुड नॉट डू दैट। फोर्थ साइन ऑफ विक्टिम मेंटालिटी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इतनी ज्यादा नेचुरली हम लड़कों के या फिर लोगों के लाइफ में या फिर दिमाग में ऐसे कंडीशनिंग के साथ चली जाती है ना, इससे गेट रिड ऑफ होना मतलब बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। एंड दैट इज अज्यूमिंग दैट यू आर नॉट लकी और ब्लेमिंग दैट यू आर नॉट लकी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखो, जब भी हम किसी अमीर इंसान को देखते हैं ना, तो हमें लगता है यार इसके पास तो पुश्तों की संपत्ति है, या फिर जनरेशनल वेल्थ है, या फिर अगर हमें पता चलता है कि नहीं नहीं इसके पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है, ये सेल्फ मेड है, खुद बना है ये लड़का, फिर हमें लगता है कि नहीं यार ये बहुत लकी है, इसलिए इसका हो गया, इसलिए मेरा नहीं हो रहा है लेकिन इसका हो गया, इसने जो भी जिस चीज पे हाथ रखा इसका हो गया। तो जब आप ऐसा सोचने लग जाते हो कि जो लाइफ में कुछ बन रहा है वो सिर्फ लक फैक्टर के लिए बन रहा है, तो आप कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटेलिटी में बहुत ज्यादा अंदर घुस चुके हो, ठीक है। फिर जब आप किसी चीज को अप्रोच करोगे और पहली बार फेल हो गए, तो आपको लगेगा यार मेरी लक नहीं है इस चीज में। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है, तो मैं इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि कितने लोग देखेंगे, बट आई डू बिलीव वन थिंग, मेरे पास लक है, एक दिन मुझे हजारों लोग देखेंगे और कमेंट्स करेंगे कि भाई आपके वीडियोस ने हेल्प किया है मुझे। लेकिन आज वो चीज मैं
एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नया चैनल है, कुछ ही वीडियोस मैंने डाले हैं, तो कितने ही ज्यादा व्यूज आ जाएंगे मेरे, 2-4 व्यूज आ जाए तो भी बढ़िया है कि 2-4 लोगों ने मुझे देखा है, ठीक है। लेकिन ब्लेमिंग दैट यू आर नॉट लकी इज नॉट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। क्योंकि अब देखो, अगर आप लक को थोड़ा समझने की कोशिश करोगे ना, तो लक इज अ थिंग जो टाइम के साथ हिट होता है सबका, ठीक है। किसी को 5 महीने में चीजें अचीव हो जाती है, किसी को 5 साल लगता है। ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। कोई कोई ऐसा होगा जो 16 साल की उम्र में इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है, जैसे कि वैभव सूर्यवंशी। लेकिन क्या ऐसा है कि उससे ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलने वाला उसी की उम्र में कोई नहीं है इंडिया में? है, लेकिन हो सकता है उसको इतनी अच्छी कोचिंग, इतना अच्छा क्रिकेट का एक्सपोजर नहीं मिला है, बिकॉज ऑफ विच वो लाइमलाइट में कभी आ ही नहीं पाया। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जो लक जो फैक्टर है वो हर किसी का हिट होता है, लेकिन टाइम लगता है। अगर आप थोड़ा कम लकी हो तो हो सकता है आपको 1 साल लग जाए किसी चीज को अचीव करने में, किसी स्किल को मास्टर करने में। लेकिन अगर कोई थोड़ा ज्यादा टैलेंटेड हो या फिर नेचुरली किसी चीज में अच्छा हो, तो वो हो सकता है वो 5 महीने में वो चीज अचीव कर ले और आप ना कर सको। तो विक्टिम मेंटेलिटी में अक्सर दिस इज द वन थिंग। लेकिन मतलब अगर विक्टिम मेंटेलिटी से लोग बाहर निकलने की कोशिश भी करें, फिर भी वो उनको लगता है कि भाई लक उनके पास नहीं है, लक उनके साथ नहीं है। इसीलिए मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि इस चीज को अपने लाइफ में बिल्कुल भी मतलब अलाउ मत करना। अपने दिमाग को, अपने अनकॉन्शियस को इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि आप बहुत ज्यादा लकी नहीं हो। आप लकी हो, आपका लक फैक्टर अभी भी टच नहीं हुआ है या फिर थोड़ा टाइम लगेगा, आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। दैट्स इट। अगर आप ये अप्रोच रखते हो तो इवेंचुअली इट विल हेल्प यू इन एनी केस, इन एनी फेस ऑफ योर लाइफ। सो दैट्स इट। इस वीडियो में मैंने इतना समझाया कि आपको ब्लेम नहीं करना है अपने पेरेंट्स को, अपने जेनेटिक्स को, या फिर सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में आपको बातचीत नहीं करनी है, या फिर ये नहीं समझना है कि आप ज्यादा लकी नहीं हो। अगर आप इन चीजों को अपने लाइफ में ऐड कर देते हो, आप देखोगे कि कितना ज्यादा क्लियर आपका माइंडसेट है और कितना ज्यादा पॉजिटिव आप धीरे धीरे बन रहे हो। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है, यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।